नमस्कार, आदाब, सलाम। प्रस्तुत है दिन भर के मुख्य समाचार। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक न्यूज़ के लिए आर्यन न्यूज़ भारत को देखते रहें। साथियों, अभी तक जो भी आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। आज चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक हेडमास्टर ने दूसरे क्लास के एक बच्चे को टांग पकड़कर स्कूल के ऊपरी मंजिला से नीचे हवा में उल्टा लटका दिया और कहा कि अगर शरारत करोगे तो नीचे फेंक देंगे। टीचर की इस हरकत से डरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगा। डर के मारे बच्चा बुरी तरह से कांपने लगा। हद तो तब हो गई जब हेडमास्टर ने बच्चे को ऊपर तभी उठाया जब उसने माफ़ी मांगी। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर हेडमास्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला पूर्वी यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले के अहरोड़ा इलाके के एक स्कूल का है। गुरुवार को स्कूल में लंच ब्रेक में कुछ बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे थे और ठेले वाले से कुछ खा पी रहे थे। उसी वक्त दूसरे क्लास के एक बच्चे ने किसी बच्चे को दांत काट लिया। उसकी इस शरारत पर स्कूल के हेडमास्टर मनोज विश्वकर्मा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बच्चे को स्कूल की ऊपरी मंजिल से नीचे हवा में लटका दिया। आर्यन खान कल सुबह होंगे जेल से रिहा। आज समय पर नहीं पहुंच पाए कागजात। आर्यन खान और दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके बाद शुक्रवार को सेशंस कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरने की प्रक्रिया चली। हालांकि समय पर जमानत के कागजात मुंबई आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी में जमा नहीं हो सके, जिसके चलते आर्यन की रिहाई अब शनिवार के लिए टल गई है। कोर्ट की शर्तों के अनुसार आर्यन बिना इजाज़त के देश नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे। आर्यन को शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा। कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी ज़रूरत होगी जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में एक रैली को संबोधित किए। रैली में उन्होंने साफ कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाइए। अमित शाह ने कहा कि योगी ने 90% अपने वादे पूरे किए हैं। अपराध पर सख्ती का परिणाम है कि आज यूपी में बाहुबली ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। शुक्रवार सुबह वह इटली की राजधानी रोम पहुंचे। 29 से 31 अक्टूबर दोपहर तक वो इटली में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब आते हैं बिहार की तरफ
क्योंकि बिहार का भी राजनीतिक पारा बहुत ही गर्म है, क्योंकि कल 30 अक्टूबर को बिहार के 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ये दोनों ही सीटें पक्ष विपक्ष दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ही विपक्ष सत्ता के करीब के पास है तो वहीं विपक्ष पक्ष भी अल्पमत में अपनी सरकार चला रहा है। ये इसीलिए ये दोनों सीटें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि ये दोनों सीट जदयू के खाते की है, पर उनके प्रत्याशी के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जदयू सत्ता का चाहे जितना दुरुपयोग कर ले, लेकिन जीत राजद की ही होगी। उपचुनाव में शराब, साड़ी और पैसा बंटवाकर चुनाव जीतने का सत्ता पक्ष के द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग पर चुनाव आयोग संज्ञान लेना चाहिए। जिस गाड़ी से साड़ी और शराब बंटवाया जा रहा है, उन सभी गाड़ियों का नंबर और नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए फिर कहा कि चुनाव के दौरान अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं स्वयं हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। साथ ही आरजेडी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें एक महिलाएं ये दावा कर रही है कि उन्हें साड़ी सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है। आर्यन न्यूज़ भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ। क्या कहते नीतीश कुमार साड़ी दिल के वोट तीर छाप पर। हाँ, तीर छाप पर वोट देवे। साड़ी दिल के नीतीश कुमार तुम दिखाओ साड़ी, तो साड़िया दिखाओ ना। मैं तो लागू ये तीर छाप पर वोट देने के लिए कुशेश्वर स्थान में केकरा वोट देवे? तीर छाप पे। ये साड़ी कौन दिया? नीतीश कुमार। हाँ। क्या कहा है नीतीश कुमार? क्या की बोलल के? कल के तीर छाप पर वोट दी और साड़ी दिया काहे खातिर? छठ करने के लिए। हाँ। कब परिवार कब आदमी को दिया साड़ी? हाँ। हाँ, 5 आदमी। 5 आदमी के। तो वोट अहाँ की कहल के और की कहल के कि साड़ी ले लो और साड़ी ले लो तो अपन कल के जा रहे वोट दे तीर छाप पर। तीर छाप पर। हाँ। वहीं जेडीयू नेता एमएलसी नीरज कुमार ने भी आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जितना भी जतन कर लीजिए तेजस्वी जी, जीत आखिर जेडीयू की ही होगी। विधानसभा उपचुनाव में पिता पुत्र के संयुक्त प्रयास के बदौलत राजनीतिक अग्नि परीक्षा में जनता का जनादेश प्रतिकूल आना तय है। इसलिए बेचैनी में तड़प रहे हैं, तरह तरह के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, बगैर कोई साक्ष्य के। कितना भी जतन कर लीजिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता को आपके बारे में पता हो चुका है कि आप 420 के आरोपी हैं। तो जो 420 का आरोपी होगा वो राजनीति में भी 420 का ही कर्म करेगा। साथियों, पुनः एक बार आपका आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत सब्सक्राइब करें। साथियों, जो साथी अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द फटाफट आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें। जो साथी आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें। जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपकी सहयोग की हमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को अगले 3 साल तक के लिए सेवा विस्तार मिल गया है। बीजेपी की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वे पहले गवर्नर हैं जिन्हें इस पद पर सेवा विस्तार मिला है। इससे पहले के गवर्नर या तो पद से इस्तीफा दे चुके हैं या फिर वो बतौर एकेडमिशियन अपनी सेवा में वापस चले गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक साथी को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया। शशि यादव नाम के इस अभियुक्त की तलाश 5 महीनों से थी।
कुर्जी अस्पताल के पास उसे गिरफ्तार किया गया। शशि से पूछताछ में रेमडेसिविर से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती है। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, तब बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी। ईओयू को इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी दी गई। ईओयू ने पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में कालाबाजारी में लिप्त गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की थी। पूर्णिया से कटिहार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 131A के निर्माण में पेड़ काटने पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति AM बदर की खंडपीठ ने कानून के छात्र शाश्वत की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोमवार तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके पूर्व छात्र शाश्वत ने कोर्ट को बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सड़क निर्माण में कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए। जहां ज़्यादा पेड़ हो वहां फ्लाईओवर बनाया जाए। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए खुशखबरी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2020 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सऊदी हुकूमत के द्वारा तय कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हज अदायगी की जाएगी। बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इलियास ने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में हज 2022 की घोषणा की जाने की संभावना है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस बारे में सूचना दी है। हज की घोषणा के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हज को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हज पर जाने के ऐसे ख्वाहिशमंद लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो बिना देर किए ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1352 दिनांक 20/10/2021 के द्वारा सभी DEO और DPO SSA को पत्र लिखकर उससे एक सूची की मांग की गई है। उसी के तहत संबंधित कई जिलों के DPO ने भी संबंधित अपने क्षेत्राधीन संबंधित BEO को पत्र निर्गत किया है, जिसके तहत किशनगंज जिला के DPO SSA अजीत शर्मा ने भी अपने कार्यालय पत्रांक 848 दिनांक 27/10/2021 के तहत उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से पत्र देकर एक मांग किया है कि 4 दीवारी की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची मांगा है, जिसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वैसे विद्यालयों की सूची देंगे जिन विद्यालयों को 4 दीवारी की बाउंड्री की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि वैसे शिक्षक साथी, वैसे प्रधान शिक्षक जिनके विद्यालय में बाउंड्री की आवश्यकता है, वो अविलंब अपने BRC से संपर्क करें और अपने विद्यालय का बाउंड्री मीटर में नापकर अपने संबंधित BRC में दे दें और इसकी सूचना जल्द से जल्द जिला भिजवा दें। हो सकता है आपको इसका लाभ मिल जाए। जैसे कॉलम में दिया गया है, विद्यालय का नाम, पंचायत का नाम, कितनी लंबाई 4 दीवारी में आवश्यकता है, मीटर में मांगा गया है। इसलिए अनुरोध है, किन्हीं को अगर ज़रूरत है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 4 दीवारी नहीं होने के कारण बच्चे रोड पे आ जाते हैं और कभी कभी अप्रिय घटना घटने की भी संभावना रहती है। अतः एक सुनहरा मौका मिला है, आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। वैसे कई बार विद्यालयों के तरफ से लिख करके विभाग को 4 दीवारी की मांग की गई है, परंतु अभी तक आया नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार मांगा गया है तो ये हमारा काम है कि हम अपने विभाग को सूचना दे दें। हो सकता है कभी आवंटन आए और इसका लाभ हम सभी को मिल जाए। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा
के तौर पर जाना जाएगा। जुकरबर्ग इसे मेटावर्स कहते हैं। जुकरबर्ग का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर मेटावर्स 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा। हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह फेसबुक पेपर्स से दस्तावेज लीक होने से उत्पन्न विवाद से ध्यान भटकाने का एक प्रयास हो सकता है। इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, और जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।